Delayed periods are not caused by only PCOD, it can cause by insulin resistance and thyroid too. बट अगर आपको PCOD है तो उसका एक सिम्टम्स डिलेड पीरियड है, नो डाउट. लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ PCOD एंड व्हाट इज़ PCOS. सब मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है PCOD एंड PCOS आर सेम, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है. इसके कुछ सिम्टम्स मैच करते हैं, इसका नाम कुछ मैच करता है, बट ये टोटली डिफरेंट है. PCOD मैक्सिमम आपकी ओवरीज में ये दिक्कत होती है, आपका ओवरीज इमेच्योर एग ज़्यादा रिलीज़ कर दे रहा है, जिसकी वजह से वो सिस्ट बन जाता है आपकी ओवरी में. बट PCOS आपकी पूरी बॉडी की कंडीशन को बताता है, आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को बताता है. PCOS होता है तब जब हमारा बॉडी मेल हार्मोन मतलब एंड्रोजन हार्मोन को ज़्यादा रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो एग हैं हमारी ओवरी से वो रिलीज़ ही नहीं हो पाते हैं मेल हार्मोन की वजह से. ये होता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से. एंडोक्राइन सिस्टम ही हमारे पूरे बॉडी के हार्मोन को कंट्रोल करता है. अब PCOD के सिम्टम्स हैं ओवेरियन सिस्ट फर्स्ट, सेकंड इरेगुलर पीरियड्स, डिलेड पीरियड्स, एंड थर्ड वन इज़ आपका थोड़ा सा वेट गेन होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर वेट गेन नहीं होता है, वेट गेन होता है. इन सिम्टम्स को PCOD को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके. बट PCOS के सिम्टम्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं. इसमें आपका सीवियर वेट गेन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हाई वेट गेन आपका होगा. सेकंड आपका हेयर लॉस ज़्यादा होगा, फेशियल हेयर्स, फेस पे ज़्यादा हेयर्स आएंगे, एक्ने, बहुत ज़्यादा एक्ने, पिंपल्स, इरेगुलर पीरियड्स, डिलेड पीरियड्स, 3 to 4 मंथ्स भी आपका पीरियड्स नहीं होगा. और इसको आपको लाइफस्टाइल के साथ मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है अकेले, लाइफस्टाइल के साथ आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी चाहिए. PCOD में कंसीव करना इतना मुश्किल नहीं है, बट PCOS में इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इस केस में आपका कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. दैट्स वाई लाइफस्टाइल के साथ एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए. PCOD में इनफर्टिलिटी बहुत कम केसेस में होती है, वो भी. नाउ व्हाट इज़ द कॉज ऑफ PCOS. PCOS के कॉजेज़ क्या है? PCOS का पहला कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, सेकेंड है थायराइड. एंडोक्राइन सिस्टम हमारा पूरा इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस. एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी के पूरे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है. जो हमारे हार्मोन्स हैं जितने भी, वो जहाँ जहाँ काम करते हैं उस सिस्टम को कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. अब एंडोक्राइन सिस्टम हमारा ख़राब हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, थायराइड हुआ. नाउ व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉज था हमारे डाइटरी हैबिट, हमारा लाइफस्टाइल. मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे लाइफस्टाइल से हमें, फर्स्ट देखते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस. हमारे लाइफस्टाइल से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमें PCOS हुआ, PCOS की वजह से हमें इनफर्टिलिटी हुआ, डिलेड पीरियड्स, व्हाटएवर. तो कोई भी बीमारी हमारी लिंक करती है हमारे डाइटरी हैबिट से और हमारे लाइफस्टाइल से, क्योंकि हम जो खाना गलत खा रहे हैं उसकी वजह से हमें थायराइड और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है. हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत सेडेंट्री है, मतलब हम ज़्यादा काम नहीं करते हैं, ज़्यादा समय सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, उसकी वजह से हमें थायराइड, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़, ये सब हो रहा है. और इन बीमारी की वजह से फिर वो बीमारियों का चेन ख़त्म नहीं होता है, वो बढ़ते रहता है. और नाउ अगर आपको PCOD हो गया है, PCOS हो गया है, तो फिर चांसेस है कि आप प्री डायबिटिक तो कंफर्म है, और आप कंट्रोल नहीं किए तो डायबिटीज़ भी होगी.